स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। सही से बैठो। तो टॉपिक हमारा चल रहा है रीजनिंग के अंदर क्लॉक यानी घड़ी। तो हेडिंग लगा लो भैया, घड़ी यानी क्लॉक, और इसके बारे में हम लोग बात शुरू करेंगे। तो इसमें आज जो हमें काम करना है वो क्या है उसे समझते हैं। देखो, जो घड़ी की दो सुइयां हैं, घंटे वाली और मिनट वाली, उन दोनों के बीच की कुछ पर्टिकुलर एंगल पर पोजीशन होती है, उसकी बात करेंगे। जैसे जैसे कि जैसे एक पोजीशन रहेगी उसे हम कहेंगे संपाती यानी ओवरलैपिंग या कोइंसाइड। ठीक है, और ये पोजीशन कैसी रहेगी उसके बारे में अगर बात कर ले हम लोग, ये वो पोजीशन है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर होंगी। जैसे कि 12 बजे का टाइम, जैसे कि 12 बजे के टाइम पे दोनों सुइयां कहाँ होंगी, एक ही स्थान पर होंगी। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन को हम कहेंगे ओवरलैपिंग कोइंसाइड। इसके बाद में दूसरी पोजीशन इसमें बनेगी वो होगी विपरीत यानी अपोजिट। ये वैसी पोजीशन होगी जैसे 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी यानी सीधी लाइन में होंगी। ठीक है, एक आपसे पूछे पोजीशन पूछेगा समकोण पर, राइट एंगल। ये पोजीशन होगी वैसी जैसे कि 3 बजे, जैसे कि 3 बजे। तो 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कैसा एंगल होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो पहले हम इन तीन की बात करेंगे। तो जो संपाती वाली पोजीशन है, ठीक है, वो हर 1 घंटे में कितनी बार सुइयां ओवरलैपिंग होंगी, हर 1 घंटे में। जैसे 12 बजे सुइयां ओवरलैप हुई, इसके बाद इसके बाद दोबारा होंगी क्या, 12 बजे सुइयां ओवरलैप होंगी, इसके बाद दोबारा सुइयां ओवरलैप होंगी क्या, नहीं होंगी। लगभग लगभग 1:05, लगभग 1:05। 1:05 पे क्या होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो भी लगभग एक पर होगी और मिनट वाली सुई भी एक पर होगी, तो दोनों सुइयां वापस से एक बार ओवरलैप होंगी। इसके बाद लगभग 2:10 के आसपास, 2:10 के आसपास, क्योंकि 2:10 के आसपास 2 बजे घंटे वाली सुई कहां होगी, 2 पर। 2:10 पर घंटे वाली सुई लगभग कहां होगी, 2 पर, और मिनट वाली सुई भी लगभग 2 पर ही होगी।
तो लगभग टाइम होगा 2:10। तो एक बार फिर से ये 2:10 पर सुइयां ओवरलैपिंग होंगी। ठीक है, इसके बाद 3:15 के आसपास, यानी कि हर 1 घंटे में एक बार, हर 1 घंटे में कितनी बार सुइयां ओवरलैप होंगी? एक बार, हर 1 घंटे में एक बार। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जो होगी वो हर 1 घंटे में एक बार होगी। ठीक है, हर 12 घंटे में एक बार कम 11 बार। कम क्या होगा वो भी समझ लेंगे। ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग जो होगी हर 1 घंटे में एक बार होगी, 12 घंटे में 11 बार, एक बार कम होगी। क्यों होगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक दिन में, एक दिन में डबल होगा 22 बार। एक दिन में डबल, क्योंकि 12 घंटे में पूरा सर्कल घूम चुका है एक, 12 घंटे में एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब जब 12 घंटे में पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है तो जो होना था वो हो चुका, कम या ज्यादा, जो होना था वो हो चुका, कम या ज्यादा। अब तो सिर्फ अगले 12 घंटे में, यानी एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24। एक दिन में कितने घंटे हुए? 24। तो 12 घंटे में जो होना तो हो गया, अब तो अगले 12 यानी 24 घंटे में तो उसका रिपीटेशन ही होना है, तो 11 की जगह 22 बार। ठीक है, तो हमें अभी ये याद रखना है कि ओवरलैपिंग जो होती है वो हर 1 घंटे में एक बार होती है, और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के बारे में थोड़ा सा और समझते चलते हैं। जैसे सबसे पहले सुइयां ओवरलैप कब होंगी? 12 बजे पे। ठीक है, तो दोनों सुइयां 12 बजे पर होंगी और ओवरलैप होंगी, एक के ऊपर एक। ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये जो ओवरलैपिंग जिसे हम बोल रहे हैं संपाती, एक के ऊपर एक सुई, ओवरलैप, कोइंसाइड, या इसे हम लोग 0 डिग्री एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में कैसा एंगल है? 0 डिग्री, तो इसको हम लोग 0 डिग्री एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक ही बात है, ओवरलैप कहें, कोइंसाइड कहें, 0 डिग्री एंगल कहें, तो 0 डिग्री एंगल भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कैसा है? 0 डिग्री है। ठीक है, अब तो पहली बार तो ये 12 पर होंगी, अगली बार क्या ठीक एक के निशान पर होंगी? क्या ये ऐसे होने वाली है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मिनट वाली सुई एक 12 से एक पर पहुंचेगी तो जो आवर एंड है ना वो एक पर नहीं होगा, 1 पर नहीं होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा। घंटे वाली सुई अब एक पर नहीं होगी, थोड़ा आगे होगी। तो ऐसी पोजीशन में समय जो होगा वो 1:05 नहीं होगा, 1:05 से थोड़ा ज्यादा। समय 1:05 नहीं होगा, 1:05 से थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। ठीक है, तो ये समय 1:05 लगभग होगा, लेकिन 5 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब मिनट वाली सुई एक पर पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई तो एक से आगे बढ़ चुकी होगी, उसे पकड़ने के लिए थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला ओवरलैपिंग कब होगी? 2:10? नहीं, जब मिनट वाली सुई 2 पर पहुंचेगी ना तो घंटे वाली सुई 2 पर कहां रही होगी? वो तो 2 से आगे बढ़ गई होगी। घंटे वाली सुई 2 पर नहीं होगी, 2 से थोड़ा आगे। तो मिनट वाली सुई उस घंटे वाली सुई को कवर करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, तो जो समय होगा वो समय 2:10 तो नहीं होगा, 2:10 से थोड़ा आगे। ठीक है, अगला समय 3:15 नहीं होगा, 3:15 से थोड़ा आगे, 4:20 या थोड़ा आगे, 5:25 पर या थोड़ा आगे ही होगा। सही है, अब क्या होगा, जैसे मान के चलो कि कोई बच्चे इस कोने पे बैठा है, आपने कभी थोड़ा खिसक, थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा और आगे हो जा, थोड़ा और आगे हो गया, अरे यार थोड़ा सा और हो जा आगे,
थोड़ा और आगे, एंड में किनारे पे आ गया। अब आपने और कह दिया लेकिन थोड़ा आगे, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ऐसी पोजीशन में ये थोड़ा आगे करते करते लास्ट में सीधे 12 भी पहुंचेगी, तो एक बार की काउंटिंग कम हो जाएगी। ठीक है भाई, 5 से थोड़ा आगे, अब की बार क्या होगा, 6 से थोड़ा सा आगे, 7 से भी आगे बढ़ेंगे, 8 से भी आगे ही रहेंगे, 9 से भी आगे ही रहेंगे, 10 से भी आगे। अब 11 से आगे तो फिर 12 बज जाएंगे ना, 11 से आगे बढ़ने पे तो क्या होगा, 12 ही होंगे। तो कितनी काउंटिंग होंगी, 11 बार। कितनी काउंटिंग हो गई, 11। 1 घंटे में एक बार है, 1 घंटे में एक बार है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार है। इसी बात को यहां मेंशन किया है हमने कि ओवरलैपिंग वाली पोजीशन हर 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 में 22 बार, डबल करेंगे। ठीक है। अच्छा ये और बताओ, ये जो एक की कमी पड़ी, 1 घंटे एक की कमी पड़ रही ना, एक बार कम हो रहा है। अब ये एक बार कम हो किस दरमियान रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, तो वो हम समझ रहे हैं। देखो 1 से 2 के बीच में एक बार आ रहा है, 2 से 3 के बीच में एक बार आ गया, 3 से 4 के बीच में भी आ गया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 के बीच में एक टाइम है, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11, 11 से 1 के बीच में एक ही बार है। ये जो 1 घंटे की कमी पड़ेगी वो भी किस टाइम पड़ेगी, 11 से 1 के बीच में 2 घंटे होंगे, लेकिन आंसर एक ही बार होगा, जो कि 12 बजे। तो कमी वाला टाइम पता चलना चाहिए हमें कि जब वो कमी होगी तो किस टाइम पे होगी, वो 11 से 1 के बीच में। 11 से 1 के बीच में घंटे हो गए दो, और ओवरलैपिंग होगी एक ही बार। तो जो एक बार की कमी पड़ रही है वो कमी किस टाइम पड़ रही है, 11 से 1 के बीच में। घंटे 2 होंगे और उस समय ओवरलैपिंग सिंगल टाइम होगी। समझ गए, बस पहली इंफॉर्मेशन आ गई। इसके बेस पे हम कुछ सवाल करेंगे। रेडी, तो ये वाला पॉइंट नोट हो गया। ओवरलैपिंग 1 घंटे में, यानी दोनों सुइयां एक पर, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। ठीक है। और ओवरलैपिंग का एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो ओवरलैपिंग की बात चल रही है ना, तो एक आप जानते हैं कि 12 बजे का फिक्स टाइम होता है जिस टाइम पे एक्यूरेट सुइयां ओवरलैप करती हैं। एक टाइम होता है फिक्स, कितने बजे का, 12 बजे का, जिस टाइम पे एक्यूरेट सुइयां ओवरलैपिंग की पोजीशन में होती हैं। तो आप भूले ना कि कौन सा टाइम है जिस समय एक बार की कमी पड़ती है, वो 12 बजे के आसपास ही पड़ेगी। मतलब आपने तो समझ लिया हर 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करेगी, लेकिन जो एक बार की कमी आ रही है इसमें, वो किस दरमियान आ रही है, 12 के आसपास। सही है। तो ये भूले ना, इसके लिए 12 बजे पे नॉर्मल सुइयां ओवरलैपिंग में ही होंगी, तो 12 बजे के आसपास ही एक बार की कमी आएगी, तो ये भूलेंगे भी नहीं। समझ गए। तो बस इस जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। रेडी, तो अफ्तार जी वेरी गुड मॉर्निंग। 4 बजे से 10 बजे तक घंटे मिनट की सुइयां कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये आपस में मिलेंगी। 4 बजे से 10 बजे, कितने घंटे हो गए भाई, 4 से 10 की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो 3, 4, 9, 10, तो ये 4 से 10, ये हो गए टोटल कितने घंटे, 6 घंटे। टोटल 6 घंटे हो गए। सही है। 4 बजे से 10 बजे, 4 बजे से 10 बजे, तो 4 के 10 के बीच में कितने घंटे हो गए, 6। तो 4 से 10 के बीच में होते हैं 6 घंटे। अच्छा 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में 6 बार।
लेकिन क्या इसमें कोई वो टाइम तो कवर नहीं हो रहा जो कमी वाला समय था, और वो कमी वाला समय था 11 से 1 वाला। क्या वो टाइम इस बीच में आया? नहीं आया, तो कमी नहीं होनी इस बार। जो कमी वाला टाइम था वो तो क्रॉस नहीं किया ना हमने, तो कमी नहीं होगी 6 घंटे में 6 बार। क्योंकि हमने जिस टाइम पे एक कम हो रहा था 11 से 1 वाला, वो टाइम तो हमने क्रॉस ही नहीं किया। हमने तो बाकी टाइम क्रॉस किया है। कितने घंटे? 6 घंटे। 1 घंटे में 1 बार, 6 घंटे में 6 बार। आई बात समझ में? अगला सवाल। और जिसको कोई बात समझ में ना आए जहां भी बोल दीजिएगा। 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक, तो 10 बजे से 9, 10, ये 3 और ये 4। अब 10 से 4 तो ये टाइम होता है ना। 10 से 4 का टाइम कौन सा है? ये वाला। कितने घंटे हो गए? 6। तो ये टोटल हुए 6 घंटे। 6 घंटे हो गए। अब चल, लेकिन क्या इसमें वो टाइम कवर हुआ है जिस टाइम पे कमी पड़ती है? हुआ। इसमें वो टाइम हमने क्रॉस किया क्योंकि वो समय था 11 से 1 का। 11 से 1 के बीच में एक बार कमी होगी, ओवरलैपिंग एक बार कम होगा, और उस टाइम को आप क्रॉस करके जा रहे हैं, तो आंसर तो एक कम आएगा। भाई आप जा रहे हैं 10 से 4, 10 से 4 में उस टाइम को क्रॉस करके जा रहे हैं जिस टाइम पे एक की कमी पड़ती है, तो अभी आंसर आपका एक कम ही आएगा। सही है। तो वैसे तो होना था 6 घंटे में 6 बार, लेकिन कमी वाले टाइम को क्रॉस करोगे, इसलिए आंसर होगा 5 बार। समझ गए? क्योंकि आपने 11 से 1 वाले टाइम को क्रॉस किया है। सचिन कुमार, गुड मॉर्निंग भैया। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि 2 सवाल हुए। पहला, 10 से 4 कमी वाला टाइम तो क्रॉस हुआ नहीं, इसलिए आंसर 6 का 6 रहा। सही है। इसके बाद, हमने देखा 10 से 4, वो 4 से 10 था, ये 10 से 4, इसमें वो टाइम क्रॉस किया जिसमें कमी आ रही है, इसलिए इसका आंसर एक कम होगा, 6 की जगह 5 होगा। किसको बात समझ में नहीं आई? ना समझ में आने वाले कोई प्रबल दावेदार? चलिए तो फिर अगला सवाल। एक दिन में कितनी बार सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं? ओवरलैप कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में 22 बार। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। ठीक है। 5 बजे से 11 के बीच में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? 5 से 11। अब 5 से 11 में भाई 6, 5, 12 और 11, तो ये कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। घंटे कितने हो गए? 6, तो टोटल हो गए 6 घंटे। क्या इसमें वो टाइम क्रॉस किया जिस टाइम पे सुइयां ओवरलैप कम होती हैं? नहीं हुआ, तो इसका मतलब आंसर डायरेक्ट होगा। तो 5 से 11 कितने घंटे? 6। 6 घंटे में 6 बार, तो आंसर होगा 6 बार। 10 से 3 के बीच में, 10 से 3 के बीच में, तो 9, 10 और 3, ये पोजीशन है। और 10 से 3 ये ऐसे चलेगा। 10 से 3 ये ऐसे चलेगा। कितने घंटे हो गए? 10 से 3, 11, 12, 2 और 3, 5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। क्या इस ड्यूरेशन में वो टाइम क्रॉस किया जिस टाइम पे कमी पड़ती है, ओवरलैपिंग वाला? यस। तो इसका मतलब आपका आंसर, आप 11 से 1 वाले टाइम को क्रॉस करके जा रहे हैं, मतलब एक कम होने वाला है इस ड्यूरेशन में, तो आंसर 5 होगा या 4? तो इसमें आंसर होगा 4, क्योंकि आपने उस टाइम को क्रॉस किया जिस टाइम पे एक की काउंटिंग कम पड़ती है। सचिन फिर समझा दो। सचिन समझाने वाली कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। ये ओवरलैपिंग 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, और कमी कहां पड़ती है? 11 से 1 के बीच में एक की कमी पड़ती है। 2 घंटे होते हैं लेकिन ओवरलैपिंग एक ही बार हुई है, तो बस 11 से 1 क्रॉस करेंगे तो एक कम करोगे, बाद बाकी जितने घंटे उतनी बार ओवरलैपिंग।
चलिए मन में सोचिए। 5:30 से 9:30। 5:30 से 9:30 कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। चलिए मन में सोच लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये कितने घंटे हैं देखो, ये है कितने, 5:30 से 9:30। 5:30 से 9:30 में कितना टाइम हो गया? 4 घंटे नहीं हो गए? क्या वो वाला टाइम क्रॉस हुआ जिस टाइम पे ओवरलैपिंग की कमी होती है? वो वाला टाइम क्रॉस हुआ? वो तो 11 से 1 था। वो तो 11 से 1 था, वो तो क्रॉस ही नहीं कर रहे। तो बस आंसर चेक करेंगे। ए वाले लोग, बी 4 घंटे में 4 बार, सी और डी। अरे तो 4 घंटे हो गए ना। जब 4 घंटे हो गए तो इसका मतलब आप जानते हो कि ओवरलैपिंग वाला टाइम तो कम किया नहीं। तो फिर आंसर 4 घंटे में। ये ऐसे नहीं होगा, ये 5 से, अगर 5 से 9 होता तो पूरे पूरे घंटे काउंट होते हैं। ये 6 से 10 होता 2 घंटे काउंट, ये 5:30 से 9:30 है। ऐसे नहीं होगा। सुनो, सबसे पहला टाइम ओवरलैपिंग का अंदाजा एक्यूरेट नहीं चाहिए, एक अंदाजा बताओ। 12 बजे, लगभग 12 बजे। उसके बाद 1:05, लगभग, एक्यूरेट नहीं है ये, अप्रोक्सीमेशन में। उसके बाद 2:10, 3:15, 2:04, 20, 5:25। तो पहला मतलब हम अगर इस दरम्यान में देखें तो 5:25 लगभग। उसके बाद 6:30, उसके बाद 7:35 अंदाजे से, 8:40, फिर 9:45। अब ये बताओ, हमें जाना है 5:30 से 9:30। तो 5:30 से 9:30 में क्या ये वाला टाइम कैलकुलेट होने वाला है? क्योंकि ये तो 5:25 होगा, हमें तो 5:30 से आगे जाना है। तो ये तो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। ये वाला आएगा, यस। ये भी आएगा, ये क्या ये आएगा? ये तो 9:45 पे होगा। हम जाने 9:30 पे रुक जाना है, आगे जाना ही नहीं है। तो फिर कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो आंसर होगा ए। तो ये आधे घंटे वाला कोई चक्कर होगा ना, तो ये देखना पड़ेगा कि वो टाइम कवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मतलब जो हमने एक अंदाजा लिया था ना कि 5:25, 6:30, 7:35, तो आप ये मत सोचना पूरे 4 घंटे हो गए और कमी वाला टाइम तो इसमें काउंट हो नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है ना, 5-7 मिनट आगे पीछे के चक्कर में वो टाइम कट जा रहा हो, जैसे इसमें कट गया, 5:25 वाला कट गया। क्या ये बात समझे? 5:25 पर लगभग ओवरलैप होगी और आप शुरुआत कर रहे हो 5:30 से, तो वो टाइम तो पीछे छूट गया ना। फिर तो अगला बनेगा, वो बनेगा 6:30 पे ओवरलैपिंग। किसको समझ में नहीं आया? 5:30, 5:30, यानी कि 5:30 से। जब 5:30 से आप बात शुरू करोगे और हमारा टाइम 5 और 6 के बीच में 5:25 के आसपास ही ओवरलैप हो चुका होगा। कहां हो चुका होगा? 5:25 पे। और आप शुरुआत करने वाले हो कितने से? 5:30 से। तो ये सुई मिनट वाली यहां होगी और घंटे वाली यहां होगी, 5 और 6 के बीच में। तो ये वाला टाइम तो पीछे छूट गया होगा ना। जब शुरुआती 5:25 से करोगे तो कौन सा टाइम छूट गया? 5 और 6 के बीच वाला टाइम छूट गया पीछे। बेटा आज ही आए हो तुम? पढ़ने आए हो या वैसे ही साथ में घूमने आए हो किसी के? नहीं, एक तो ये होता है कि पढ़ने आए, एक ये किसी के साथ में आए हैं, कोई काम था अलीगढ़ में तो घूमने चले आए हैं। आगे आ जाओ मेरे पास, आओ आओ। इधर बैठो, बैठाओ भैया ने। पहले कहाँ गई ये कोचिंग? पहले
अच्छा, पहले कहीं कोचिंग नहीं की? ऑनलाइन ऑनलाइन यूट्यूब यूट्यूब चैनल मैंने देखा कभी कोई? वीडियो वीडियो देखते हो कुछ यूट्यूब पे? कुछ नहीं? पीसीएम आर्ट बायो कॉमर्स इंटर? इंटर पीसीएम से है, आर्ट से है, बायो से, कॉमर्स किससे है? कॉमर्स से। ट्वेल्थ में कॉमर्स साइड थी या मैथ था? मैथ लिया था, वेरी गुड, ठीक है। तो बस अब इधर समझो। तो इस वाले में क्या होगा कि 5:30 से 9:30, तो 5:30 से 9:30 में क्या होगा? ये वाला टाइम कट गया होगा, 5:25 वाला, क्योंकि हमारी जो सुइयां ओवरलैप होंगी वो होंगी 5:25 में, और हम शुरुआत ही कर रहे हैं 5:30 से, तो ये वाला टाइम कट गया। हमारा जो टाइम बनेगा वो बनेगा एक तो 6:30 वाला क्रॉस हो जाएगा इस दरमियान में, 7:30, 8:40, 9:45 भी नहीं होगा, 9:45 भी नहीं होगा, तो आंसर होगा सिर्फ 3 बार। तो ये मत सोचिएगा कि 4 घंटे हो गए तो सीधे 4 बार ही होगा। अगर ऐसा कोई घंटे का राउंड फिगर में कोई टाइम नहीं होगा ना, 5, 6 या 6, तो फिर आपको अंदाजा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो बात हुई आपकी, बातें नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो आपने सवाल किए हैं, सिर्फ ये बताया है कि कितनी बार सुइयां कितनी बार कहां कहां ओवरलैप होती हैं। अगर आपसे एक्यूरेट टाइम पूछा जाए, बातें नहीं। तुम आगे, यही। हाँ, अब पकड़े हुए हैं। क्या नाम है? हाँ, नाम नाम। रोहित? मोहित? मोहित, अरे मोहित, बहुत बढ़िया। सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? कोई बालक परेशान तो नहीं कर रहा? बता देना मुझे, कोई बच्चा पढ़ने ना दे तो मैं तो, है ना? हाँ। तो अब आपसे पूछा जाए एक्यूरेट टाइम, तो एक्यूरेट टाइम बताना पड़ेगा। उसका तरीका मैं बता देता हूं। सवाल पे आते हैं। जैसे जैसे ये आया, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेंगी? मतलब कि अभी तो ये पूछा रहा ना कितनी बार मिलेंगी, कहां कहां, कैसे। अब ये पूछा गया है कि कितने बजे मिलेंगी, एक्यूरेट टाइम। और कब चाहिए? 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में। तो ये बताओ, 8 से 9 के बीच में अंदाजा तो बता ही सकते हो भाई। छोटी सुई 8 पे, तो बड़ी सुई भी 8 पे। अरे अंदाजा चलो ना, छोटी वाली 8 पे तो बड़ी वाली भी 8 पे। छोटी 8 पे, बड़ी 8 पे, कितने मिनट अंदाजा? अभी अंदाजे की बात कर रहा हूं मैं। छोटी सुई 8 पर होगी, 8 बज रहे हैं तो छोटी सुई कहां होगी? दिखाओ ना, छोटी सुई कहां होगी? 8 पर, और बड़ी सुई भी 8 पर। अंदाजा अगर ओवरलैप करना है तो 8:40, 8:40 अंदाजा। लेकिन 40 से थोड़ा आगे या 40 ही? थोड़ा आगे, मैंने बताया था ना, 8:40 नहीं, थोड़ा आगे। तो देखो, 1:05 से थोड़ा आगे, 2:10 से थोड़ा आगे, 5:25 से आगे, 6:30 से आगे, 7:35 से आगे, 8:40 से आगे। लगभग ये वाला टाइम चाहिए, समझ रहे हो? 8:40 से थोड़ा आगे, समझ गए ना? तो 8:40 नहीं होगा, थोड़ा आगे। तो आपका जो टाइम देना है आपको आंसर, वो टाइम देना है 8:40 से थोड़ा आगे। 8:40 से आगे, प्रॉब्लम ये है, ये भी 8:40 से आगे, ये भी 8:40 से आगे, ये भी 8:40 से आगे, और ये भी 8:40 से आगे। अब क्या करने वाले हैं? तो मैं बता रहा हूं एक तरीका, ओवरलैपिंग का टाइम निकालने का डायरेक्ट तरीका। आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, अंदाजा बताओ कितना बताया था अभी? 8:40। अंदाजा कितना बताया था? 8:40, बस आंसर आ जाएगा। क्या करना, इधर देखो, 8:40 अंदाजा लिख दिया। अंदाजा लिखने के बाद 40/11, इसी 40 को ऊपर लिखना, इस 40 को एक बार और लिखना, और डिवाइड में 11, ये हमेशा ट्रिक रहेगी। सही है? अब इस 11 से 40 को कितनी बार काट सकते हैं? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 बार ही जाएगा या और भी जा सकता है? 3 बार। वो 3 तो इसमें हासिल आएगा, कैरी।
वो 3 तो इसमें आगे जुड़ेगा, तो ये हो गया 8 43 में 11 3 33, 3 आगे जुड़ गया और बचा कितना 7, 11 3 7, तो 7 बटे आंसर। सारा ओवरलैपिंग एक बार में खत्म। 1000 के 1000 सवाल होंगे तो 1000 के 1000 सवाल खत्म होंगे। समझ गए? फॉर्मूले फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, वो मैं भी पढ़ाऊंगा बाद में। अभी इन छोटे मोटे काम के लिए जरूरत नहीं है कि ओवरलैपिंग के लिए, अपोजिट के लिए और 0 डिग्री 90 डिग्री, इन सब के लिए नहीं। हमें जरूरत भी पड़ेगी फॉर्मूले की, बता भी दूंगा मैं, इन छोटे मोटे के लिए नहीं। ऑड एंगल आएंगे 5 डिग्री 60 डिग्री ऐसे, उनके लिए ये सवाल तो ऐसे बैठे बैठे बिना पेन के खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी मैं 2-3 सवाल आपसे कराऊंगा। ओके। अरे बिल्कुल, अरे मैडम बिल्कुल। तो भैया अभी जो है हमारे हेमंत सर का बर्थडे है, तो सवाल को बीच में रोक करके एक सवाल दूसरा हल करवाते हैं। ठीक है, बर्थडे का केक कटवाते हैं। तो सभी लोग ऑनलाइन में भी जुड़ जाएंगे, ऑफलाइन में जुड़ जाएंगे, केक कटिंग करा लेते हैं। पढ़ाई तो फिर कर ही लेंगे, है ना? ऐसा कर लो। क्या हो गया? ठीक है, तो ऑनलाइन में सभी लोग भैया, अभी जरा एक हमारा प्रोग्राम सेलिब्रेशन होगा बढ़िया, हेमंत सर का बर्थडे है, तो पहले केक कटवा लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ऐसे जरूरी पड़ता है। एक देव स्टूल ले आओ। हेमंत सर को तो बुलाओ। बेटा तुम बैठ भी जाओ यहीं पे ही। बैठो बैठो बैठो, मैं बताऊंगा। बस इसे पकड़ भी लेना, ऐसा ना हो कि ये केक का कटने से पहले हैप्पी बर्थडे हो जाए। भैया देखो, अच्छा अच्छा बुला लेते हैं। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो देखो, केक थोड़ा नीचे रखा गया है, मैं आपको जो केक का एक दिखा दूं फोटो कैसा है। तो ये केक है, आप देख सकते हैं, और एक सुंदर सा 3 मंजिल का केक है ये। और अभी चूंकि आपके कैमरे की रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे नीचे रख देता हूं, और आप समझ पा रहे हैं कि केक आ चुका है। ऑनलाइन वाले बच्चों के बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं, और ऑफलाइन बच्चों से एक बार बात, बच्चे इन सभी के नाम पढ़ लेता हूँ मैं। भैया सभी को थैंक यू सो मच, जिन लोग कमेंट कर रहे हैं, जिसमें भावना, सचिन गौतम, सचिन, भावना, बबीता, सभी को थैंक यू सो मच। सारे हो चुके। हाँ, और उनको बुलाना है। आइए सर, आइए सर। भैया बीच में आओ। छोटे भाई, हेमंत सर से छोटे, ऋषभ सर, चलो इसे, धन्यवाद, अब आ जाएगी। ये भैया हमारे हेमंत सर से छोटे वाले भाई हैं, ऋषभ सर, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए, 11 12 के लिए। और हमारे दीपक सर मौजूद हैं, सभी परिचित होंगे, हिंदी के जो है विशेष दखल रखने वाले हिंदी के क्षेत्र में। और हमारे कृष्णा सर, जो जीएस में बिल्कुल दखल रखते हैं। और हमारे जीएस के दूसरे सर
अरे जीएस के तो ये भैया हमारे सब टीम के मेंबर मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से कृष्णा सर, मयंक सर, दीपक सर, ऋषभ सर, हेमंत सर और मैं तो आपका सेवक देवेश सर। और इसके साथ में हमारे साथ मौजूद हैं टीम में हमारे प्रेम किशोर, हमारी एडवांस पूरा टेक्नोलॉजी को मैनेज करने वाले, और साथ ही साथ मैडम मैनेजमेंट संभालने के लिए ये बच्चा हमारा ऋषिकांत, जो आप कभी मिले नहीं होंगे लेकिन ये बहुत सारे काम करता है आपके लिए। और ऋषि तुम्हें दिखवाऊं बच्चों को, आओ बैठ ऊपर जाओ, चल जाओ। ये भैया ऋषि बच्चा हमारा, जो बहुत सारी पीपीटी वगैरह आप देखते हैं तो ये बच्चा बड़ा योगदान देता है उसमें, आपने कभी देखा नहीं होगा लेकिन पर्दे के पीछे भी कुछ कलाकार छुपे होते हैं, ये उनमें से ही बच्चा है। और हमारा देव भैया आ जाओ। ऐसे कुछ लम्हे होते हैं जहां पर हम लोग व्यक्तिगत तौर पर बात कर पाते हैं, और बाकी तो क्या होता है पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है, वही चार सवाल और उनमें सारी जिंदगी हो जाती है। ये भैया देव हमारा सारा कोचिंग खोलने से लेके कोचिंग बढ़ाने तक पूरे 14 घंटे 13 घंटे सेवाएं देने वाला बच्चा, सबसे ज्यादा इसी के भरोसे हम और आप, अगर यही ना आए किसी दिन तो फिर कुछ नहीं हो, है ना। तो हर एक का अपना महत्व होता है। और अब चूंकि बर्थडे का दिन है, प्रेम भैया तुम कैमरे की रेंज में रह गए यार आने से, तुम देख रहे हो यार, लेकिन बच्चों को पता तो चल जाए प्रेम कौन है भैया हमारे, ये भैया हमारे प्रेम किशोर। अरे जानते ही हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे जान लेंगे। तो ये भैया हमारे बहुत मेहनती टीम के लोग सारे, जो इस पूरी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन में पूरा योगदान देते हैं। मैं तो बस आके 1 घंटे पढ़ा के चला जाता हूँ, बाकी सब यही काम व्यवस्था बनाते हैं। तो खैर फिलहाल हेमंत सर का बर्थडे के लिए बहुत बहुत कोचिंग की ओर से, मेरे ओर से व्यक्तिगत रूप से और पूरे चाणक परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे के लिए। और अब केक कटिंग का आयोजन किया जाए। चाकू आया होगा ये किसके साथ में, नाइफ आया होगा। आकाश जी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, केक दिखाने के लिए धन्यवाद। सचिन पार्टी कब मिलेगी, अभी चल रही है पार्टी, सचिन आ जाओ फटाफट पार्टी में, पार्टी में क्या है। ओके करो। तो हैप्पी बर्थडे टू यू हेमंत सर। आ जाओ आप लोग बच्चों, सभी लोग आ जाए, सभी लोग आग तो जो है आयोजन चल रहा है बहुत बढ़िया, बैठ लो सभी लोग आ जाओ। ये ऊपर से ले लेते हैं, मैडम एक फोटो ले लेना, एक मिनट साहब। हम्म। हाँ प्रेमी, अरे चलो चलो, लगाओ केक खिलाओ फटाफट फटाफट। कौन सा, अरे अरे वो तो थैंक यू।
थैंक यू भाई, कोई बात नहीं मैडम, मैनेज कर लेंगे उसमें। वही तो पता है बर्थडे बर्थडे का क्या है कि आपकी उम्र के काम है ये सारे बर्थडे बर्थडे, लेकिन अब हम लोग आपके साथ में रहते हैं तो ये मानो कि औसत लगा के हमारी उम्र भी कम हो जाती होगी, है ना। दो तीन चीजें मिलाते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, तो ऐसे करके हमारी उम्र ज्यादा भी होगी ना तो आपके संग रह रहे के कम सी हो जाती, तो हम भी फिर बर्थडे सेलिब्रेट करवा लेते हैं ऐसे। तो वैसे तो ये है कि एक उम्र के बाद बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा बात ऐसी हो जाती है, लेकिन आपके साथ में आ करके फिर हम भी लोग सोचते हैं चलो सेलिब्रेट बर्थडे करवा लेंगे। गोपाल सर पे पहले ही हथियार तैयार है। चम्मच वाला दो। बच्चे ना बहुत सारे बच्चे हैं कि हमारी मीडिया बहुत स्ट्रांग है आजकल, हमारी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग। भैया सारे फोटो जो खींचे जा रहे हैं ना शेयर कर देना। पिछली बार पता है जो प्रोग्राम हुआ था उसके फोटो ज्यादा शेयर नहीं की बच्चों ने, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। प्रेमी आया बच्चा अपना। अरे ये पीछे कोई वीडियो चला ली बच्चों ने, भाई का बर्थडे। अच्छा। हम्म। तो केक का कटिंग का आयोजन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रहा। मैडम आपने केक नहीं खिलाया? नहीं, ये तो गलत बात है मैडम। चम्मच भी खत्म पड़ गई। आ रही चम्मच आ रही है। अरे स्टील की निकाल लो भाई। नहीं रहती है दो तीन चम्मच स्टील की। आज ही सभी लोग बैठिए बैठिए बैठिए। तो जैसे एक परंपरा रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, अब की नहीं है ये परंपरा, प्राचीन काल से ये रही है कि भाई बर्थडे पर बर्थडे का कुछ गिफ्ट का भी प्रचलन है बर्थडे बॉय के लिए, है ना। तो अब मैं आपसे गिफ्ट में मैं क्या मांगू क्या कहूं हेमंत सर के लिए, तो मैं एक चीज बता देता हूं। देखिए हम लोग चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन का जो आयोजन है वो ये है कि अपनी खुशियों को आपके बीच में बांटना, शेयर करना। बाकी हम पूरी साल तो आपकी सेवाएं करते हैं, साल में 2-3 दिन हम आपसे लेते हैं जिसमें कि कुछ ओकेजन प्रोग्राम होते हैं, बाकी नाम कोई छुट्टी करते हैं,
ना हम कोई बेफालतू में टाइम खराब करते हो। क्लास के अंदर भी आपने देखा होगा कि टू द पॉइंट हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें रखते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम ना हो दाएं बाएं किसी भी चीज में। और बस साल में मुश्किल से 2 या 3 दिन की छुट्टी हम सब लोग लेते हैं, वो भी अपने लिए लेते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, घर पे भी रहना होता है, तो बच्चों को घुमाने वुमाने ले जाना पड़ेगा, नानी के यहाँ ले जाओगे तो भी 2-3 दिन तो लगेंगे, है ना। तो ये चक्कर है, बाकी तो हम सेवाएं करते हैं। अच्छा, आपसे बस ये उम्मीद करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं आपके लिए, उसमें जहां जहां अपडेशन की जरूरत है, जहां जहां कोई उसमें आप चाहते हैं कुछ करेक्शन होना चाहिए या कोई प्रोसेस चेंज होना चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताइए खुले मन से। हम लोग उस पर काम करते हैं हमेशा से, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी बच्चे ने कोई बात कही हो और हमने उस पर काम ना किया हो। टाइम ले लेंगे, कुछ टाइम ले सकते हैं, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप हमें दीजिए, और उस पर कुछ ना कुछ हम काम करते हैं। जैसे कल मुझसे किसी बच्चे ने कहा था टेस्ट के लिए, तो टेस्ट पे हमने कल पूरी शाम हमने काम किया 3 घंटे, और पूरे टेस्ट पेपर सेट बना करके हमने, और उसके प्रोसेस को हमने रेगुलर वे में हर संडे के लिए शुरू किया है कि हर संडे संडे टेस्ट होगा। जो जो लोग उसमें अपना नाम लिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनको संडे को लाएंगे। बस शर्त ये होगी कि जो नाम लिखाएं, जो आए नाम वही लोग लिखाएं, क्योंकि हमने 4-5 फोटो स्टेट करा के रख ली और आप नहीं आए तो फिर हमें भी नहीं अच्छा लगता। एक ये वजह है। तो हमने कल इस पर काम किया। तो जो भी आपकी चीजें हैं, जो आपकी जरूरत है, हम उस पर काम करते हैं। बस आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो आप कोचिंग में हमारे पढ़ रहे हैं, हम किस